आज है 8 मई 2021 सैटरडे का डे है। मैरिको लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लगता है जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने पर अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक का पिछले कुछ समय में रिटर्न का स्टेटस कैसा रहा है ये देखते हैं। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने नेगेटिव 0.60% का रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 14.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 15.90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 17.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 58.10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 47.53% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 637.89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म पर निवेश करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मैरिको लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कुछ दिन पहले ही आए थे, तो देखेंगे कि इसके नतीजे कैसे आए थे। रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिया गया है। टोटल इनकम मार्च 2020 में 1528 करोड़ और मार्च 2021 में 2041 करोड़, तो टोटल इनकम में बहुत ही अच्छी जंप है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 199 करोड़ और मार्च 2021 में 227 करोड़, तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी जंप है। ईपीएस मार्च 2020 में 1.51 और मार्च 2021 में 1.70, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस में बहुत ही अच्छी जंप है। तो मैरिको लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे बहुत ही अच्छे पोस्ट किए थे, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में बहुत ही अच्छी जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 2906 करोड़। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 142 है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्लक्चुएट मैनर में रहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 711 करोड़। टोटल असेट्स 4482 करोड़। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है। प्रोमोटर्स के पास में 59.47% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 2% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में 2.63% का स्टेक है। एफआईआईज के पास में 24.04% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में 6.11% का स्टेक है। अदर डीआईआईज के पास में 5.66% का स्टेक है। यहाँ पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स के पास में है। प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है, जो कि अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स की 27 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 2% का स्टेक ले रखा है। 638 एफआईआईज ने इस स्टॉक के अंदर 24.04% का स्टेक ले रखा है। प्रमोटर्स के पास में दिसंबर 2020 में 59.47% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में भी 59.47% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग चेंज नहीं हुई है। एफआईआईज के पास में दिसंबर 2020 में 24.16% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 24.04% की होल्डिंग है। तो एफआईआईज की होल्डिंग 0.12% से कम हुई है। म्यूचुअल फंड के पास में दिसंबर 2020 में 2.12% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 2% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग 0.12% से कम की है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में 2.84% की होल्डिंग थी दिसंबर 2020 में और मार्च 2021 में 2.63% की होल्डिंग है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी होल्डिंग 0.21% से कम की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में 6.05 की होल्डिंग थी दिसंबर 2020 में और मार्च 2021 में 6.11% की होल्डिंग है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग 0.06% से इंक्रीज की है। अदर डीआईआईज के पास में 5.65% की होल्डिंग थी मार्च 2020 में और दिसंबर 2020 में 5.26% की होल्डिंग थी। तो अदर डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग
दिसंबर 2020 के कंपेयर में मार्च 2021 में 0.39% से इंक्रीज की है। एक लार्ज कैप कंपनी है, फेस वैल्यू ₹1 का है, ईपीएस 8.56 का है, पीई 55.25 का है, पीबी 20.12 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 36.41% का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक बेहतरीन कंपनी है। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 257.25 पर। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 309.40 पर। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 366.75 पर। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 315.35 पर। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 415.60 पर। और कल के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 473.85 पर। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। प्रीवियस क्लोजिंग का मतलब कि गुरुवार के दिन स्टॉक 475.75 पर क्लोज हुआ था, कल 477 पर ओपन हुआ, हाई 478.60 का बना, लो 468.35 का बना। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 473.85 है। क्लोजिंग पर स्टॉक 0.58% डाउन है, 473 पे स्टॉक क्लोज हुआ है। ₹2.75 डाउन है। 52 वीक हाई 7 मई 2021 को बना 478.60 का और 52 वीक लो 6 मई 2020 को बना 294 का। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन, क्वांटिटी ट्रेडेड 29,09,666, डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 8,80,585, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 30.26%। तो इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी अच्छी उठाई गई है। तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर निवेश करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस स्टॉक ने पिछले 10 साल में 600% से ज्यादा रिटर्न दिया है और बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है। कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है कंपनी के ऊपर और फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक शानदार कंपनी है और एफएमसीजी सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड रहती है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।